अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आइए आज हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ ऑफर कराओ। डेरिवेशन ऑफ ऑफर कराओ क्या है, देखेंगे कि ऑफर कराओ का मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, किसने इसे दिया है उसके बारे में जानेंगे, और क्या है ऑफर कराओ की डेरिवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। इसको समझने के बाद ही आपको रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो है वो समझ में आएगी। इसलिए ऑफर कराओ को कई बार हम रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। दोस्त, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी में आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ ऑफर कराओ। जो ऑफर कराओ है इसी का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, यानी कि जो ऑफर कराओ है इसको हम रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो कि ऑफर कराओ ही क्या है, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी देखिए जो कि जेएस मिल ने दी है। जेएस मिल ने ऑफर करो के कंसेप्ट को यूज किया है। जो ऑफर करो है इसको दिया है मार्शल और एजवर्थ ने, यानी कि जो मार्शल और एजवर्थ हैं, जिन्होंने एजवर्थ बुक्स भी दिया है वही एजवर्थ है। ये एजवर्थ ने, मार्शल और एजवर्थ ने क्या दिया है, ऑफर करो को दिया है। और जो इसका मेनली जो यूज किया जाता है, वो किया जाता है पेडागोजिकल, यानी कि शैक्षणिक जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। जितने भी हमारे पेडागोजिकल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, यानी कि आईटी के अंदर जो शैक्षणिक ऑब्जेक्टिव हैं वहां उसके लिए हम ऑफर करो का यूज करते हैं। ऑफर करो क्या दिखाता आपको कि जो नेशन है अपनी एक्सपोर्ट, जो निर्यात वस्तु की कितनी मांग करता है, और ऑफर करो में डिमांड एंड सप्लाई दोनों तत्व शामिल होते हैं। तो देखिए जो ऑफर करो होता है, ऑफर करो की एक बार जो डेफिनेशन है वो समझ लीजिए कि द ट्रेड ऑफर करो इंडिकेट्स व्हाट क्वांटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी वन कंट्री आर विलिंग टू ऑफर इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अदर कमोडिटीज। अब देखिए जो हमारा ऑफर कराओ है, ये ऑफर जो कराओ है ये आपको क्या सिखाता है, ऑफर कराओ जो है इसका मतलब क्या है कि जो इसको हिंदी में बोलते प्रस्ताव वक्र, जो व्यापार प्रस्ताव वक्र है, एक देश किसी वस्तु की कुछ विशेष मात्राओं के बदले, कोई भी एक कंट्री है वो कुछ विशेष मात्राओं के बदले एक विशेष वस्तु की कितनी मात्राएं दूसरे देश को देने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है कि हम दो कंट्री की बात करें, कोई ए कंट्री है कोई बी कंट्री है। इस डेफिनेशन में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि मान लिया जाए कि जो ये कंट्री है, कंट्री के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देश, ये जो कोई देश है ये कुछ विशेष मात्राओं के बदले में एक विशेष वस्तु की कितनी मात्राएं दूसरे देश को देने के लिए तैयार है, यानी कि जो ये इस पर से जो भी इंपोर्ट करता है, ये के पास जो इंपोर्ट आता है उसके बदले में ये इसको कितना एक्सपोर्ट देने के लिए तैयार है। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी ये है। इसके बाद आप देखोगे सेकेंड जो है कि द ऑफर करो शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि क्या दिखाता है, जो ऑफर करो है अलग अलग क्वांटिटी को दिखाता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, डिमांडेड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिमांड करता, द डिफरेंट रिलेटिव प्राइस, यानी कि अलग अलग प्राइस पर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द ऑफर करो इज नोन आल्सो द रेसिप्रोकल डिमांड करो। द ऑफर करो आज ओरिजिनली गिवन बाय मार्शल एंड एजवर्थ। तो आपने देखा कि जो प्रस्ताव वक्र है वो वस्तुओं की विभिन्न सापेक्ष कीमतों पर एक देश दूसरे देश से एक वस्तु, विशेष वस्तु की कितनी मात्राओं की मांग करता है। दो चीजें हैं
यहाँ पर दो चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। एक तो वो चीज है जिसके लिए वो जो डिमांड करता है, यानी कि जो इंपोर्ट करता है, उसके लिए कितना एक्सपोर्ट देने के लिए वो तैयार है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो वो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए वो कितनी इंपोर्ट की डिमांड करता है। यहाँ पर जब हम बात करें तो एक तरीके से सप्लाई की बात करें, इधर जब हम बात करें तो डिमांड की बात करें कि जो हम एक तरीके से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में एक्स का इतना देना चाहते हैं। जो हम एक तरीके से इससे दूसरी डेफिनेशन में क्या है इसका, ये है कि जो हम एक तरीके से इतना एक्सपोर्ट करते हैं इतने एक्सपोर्ट के बदले हम इतना इंपोर्ट जो है वो चाहते हैं। आइए देखिए कि जो ऑफर करा है उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। यहाँ पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया है, ओ एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया है और यहाँ पर हमने वाई कमोडिटी को लिया है। ये एक तरीके से स्लोप है, पहले आप समझ लिए उसकी डेरिवेशन क्या है। ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये प्राइस ऑफ वाई है, ये प्राइस ऑफ एक्स, ये प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। अब आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई, इधर लिख लीजिए स्लोप। देखो जो ए कंट्री की हम यहाँ पर मान लीजिए कि बात करते हैं तो ए कंट्री के एक्सपोर्ट देखोगे और ए कंट्री के इंपोर्ट देखोगे। यहाँ पर एक चीज, दो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको देखोगे तो पहले तो बात ये है कि जो ऑफर कराओ है उसको हम किन किन चीज़ों से निकाल सकते हैं। जो ऑफर कराओ है उसकी जो डेरिवेशन होती है वो एक तो उसके लिए आपको पीपीसी चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ। देखिए जो पीपीसी की जो वीडियो है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ है, इसकी छोटी छोटी दो वीडियो है, प्लीज़ वो देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ क्या है। एक तो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ चाहिए, दूसरा हमें इनडिफरेंस मैप चाहिए, एक हमें इनडिफरेंस मैप चाहिए, एक हमें ये चाहिए। तीसरा है यहाँ पर जो रिलेटिव कमोडिटीज के प्राइस हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनकी जो रिलेटिव कमोडिटीज के रिलेटिव जो कमोडिटी है उसके जो प्राइस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो हम ड्रॉ करेंगे ऑफर करो, ये उस कंट्री के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्या सप्लाई है, क्या उसकी डिमांड है, ये उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो ऑफर करो हो वो किस तरीके का होगा। चलिए हम स्टार्ट करते। तो आपने देख लिया कि जो हमारा एक तरीके से जो ऑफर करो है, ऑफर करो क्या होता है कि वस्तुओं की विभिन्न सापेक्ष कीमतों पर, यानी कि जो गुड्स हैं उसके अलग अलग प्राइस पर एक देश दूसरे देश से विशेष वस्तु कितनी मात्रा की मांग करता है। यानी कि जब अलग अलग प्राइस हैं तो आप जब एक किसी को कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आप उससे कितने इंपोर्ट की डिमांड करते हो, या फिर आप जो उसको इंपोर्ट करते हो तो आप उसके लिए कितना देने के लिए तैयार हो, एक ही बात है। तो आपने देख लिया कि जो पीपीसी है, पीपीसी को ड्रॉ करने के लिए, सॉरी जो ऑफर करा है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको पीपीसी चाहिए, इन डिफरेंस जो मैप है वो चाहिए, और जो रिलेटिव प्राइस है वो होंगे। रिलेटिव प्राइस का क्या मतलब है, आप यहाँ पर देखोगे जिस कंट्री का आप ऑफर कराओ निकालोगे उसकी जो कमोडिटी का प्रोडक्शन है, वो जो कमोडिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है, फर्स्ट बात ये है कि वो कांस्टेंट कॉस्ट के आधार पर हो, यानी कांस्टेंट कॉस्ट के आधार पर हो, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसका पीपीसी निकाल सकते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन है उसका एक तरीके से जो पर यूनिट प्रोड्यूस करे वो उसकी लागत क्या रहे, एक तरीके से कांस्टेंट रहे। आपने फर्स्ट पेन को प्रोड्यूस किया, उसकी लागत आई 5 रुपये, सेकेंड पेन की भी आपकी कॉस्ट जो है वो 5 ही आनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दो कमोडिटी के आप प्राइस को देखोगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, ये दो चीजें, ये इसका स्लोप है। स्टार्टिंग में ए कंट्री की बात करते हैं, मान लिया जाए कि ए कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं वो है कोई एक्स वस्तु, यानी कि एक्स वस्तु को वो एक्सपोर्ट करती है, और जो वाई वस्तु है वो है उसके इंपोर्ट, यानी कि इस वस्तु को वो इंपोर्ट करती है। इसके लिए फायदा कब होगा, जब वाई की कीमतें क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जब वाई की कीमतें जितनी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएंगी उतना ही स्लोप जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। पहली बात आपको ये समझनी है, जिस तरीके से आपने देखा ना ये जो डायग्राम अभी हमने फर्स्ट किया कि प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, जैसे जैसे इसका मतलब है
कि जैसे जैसे यहाँ पर जो ये एक्स वाई वस्तु है इसकी कीमतें गिरने से जो है इसका स्लोप क्या है, ये देखो स्टीप होता जा रहा है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, तो ये स्टीप होता जा रहा है। इसकी स्टीपनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस जो ये ऑफर करा हुआ है, अगर हम इनको इन ज्वाइंट्स को हम मिला दें, ये जो पॉइंट्स हैं अगर हम इनको मिला देते हैं, इनको अगर मिला देते हैं तो ये ऑफर करो की डेरिवेशन होती है। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, मान लिया जाए कि आप इतना एक्स देते हो और उसके लिए आपको जो वाई है वो इतना वाई मिलता है। उसी प्रकार से अब यदि आप x, इसका मतलब क्या है, x से x1 बढ़ाने का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट का। इसका मतलब है कि जो दूसरी कंट्री है उस कंट्री में आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण से वो एक्स की अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो आप ये बोलोगे कि आप जब मैं आपको दूसरा ये 1 यूनिट एक्स की तब दूंगा जब आप मुझे क्या करोगे, वाई से y1 तक इम्पोर्ट कर दोगे। उसके बाद यदि और इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से कर लेना कि इसको अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर पाओ। यदि इसमें और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ये कंट्री क्या कहेगा कि सिर्फ मैं आपको इतना दूंगा और उसके बदले में आपको मुझे इतना देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्स कमोडिटी है वो अब महंगी होती जा रही है और जो वाई कमोडिटी है वो सस्ती होती जा रही है। समझ गए तुम मेरी बात को? जो एक्स कमोडिटी है वो क्या होती जा रही है, उसके रेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। किसके कंपेयर में, वाई कमोडिटी के कंपेयर में। और वाई कमोडिटी क्या है, वो सस्ती होती जा रही है। अब जब ये चीज है कि जो एक्स कमोडिटी की कीमतें बढ़ती जा रही है तो ये बोलो आप, तो या फिर ये बोलो कि वाई वस्तु सस्ती होती जा रही है, वही बात है। और ये सस्ती और महंगी क्वांटिटी की फॉर्म में ही है। यहाँ पर उस टाइम पर जिस टाइम पे थ्योरी दी गई है उस टाइम पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर कीमतों के 5 से 6 हो गई, ऐसा कुछ नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि अगर हमें कम देकर ज्यादा मिले तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। यदि हमें ज्यादा देकर कम मिले तो समझ लेना कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सस्ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ से हम पीपीसी से इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा हुआ, ये पीपीसी है और इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, ये आपका पीपीसी है। ओ एक्स पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, ये कोई एक्स वस्तु है। ओ वाई पर हमने कोई वाई वस्तु को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर ये कोई वाई वस्तु है। अब देखिए स्टार्टिंग में आप मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर हो, ये कोई पॉइंट हम ए ले लेते हैं कि ये ए पॉइंट है। इसके 4-5 डायग्राम इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे तब इसकी डेरिवेशन होगी, जो अभी हमने ड्राइव कर दिया डायरेक्ट। अब देखिए मान लिया जाए कि ये कोई ए पॉइंट है, ये आपकी प्राइस लाइन है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। ये आपका जो भी है ये आपका इंडिफरेंस मैप है, यानी कि इंडिफरेंस मैप जो भी इंडिफरेंस करो एक तरीके से, क्योंकि जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है दोनों क्या है यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आपका इंडिफरेंस मैप है, कम्युनिटी इंडिफरेंस मैप आप इसको बोल सकते हो। अब देखिए जो ए पॉइंट है, ये आपको ए पॉइंट आपको बताता है कि इस पॉइंट पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन एक ही पॉइंट पर है। यानी कि इस टाइम पर बिफोर ट्रेड की हम बात करें, यानी कि नो ट्रेड, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं है अभी तक। वो एक्स कमोडिटी का इतना प्रोडक्शन करता है और वाई कमोडिटी का इतना प्रोडक्शन करता। जितना वो प्रोड्यूस करता है उतना ही वो कंज्यूम भी करता है, दोनों कमोडिटी का। अब देखिए यदि वो एक तरीके से ट्रेड ओपन हो जाता है, यानी कि मार्केट ओपन हो जाती है, आप किसी कंट्री से अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आप देखिए जो ये लाइन है, अब यहाँ पर आपने मानकर चलना पड़ेगा कि जो रिलेटिव गुड्स है, यानी कि जो वाई कमोडिटी है, अगर उसके प्राइस जो हैं वो एक्स कमोडिटी के कंपेयर में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जब डिक्रीज हो जाएंगे तो ये स्लोप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम इसी पॉइंट को एक बार देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि जो एक्स कमोडिटी है, सॉरी वाई कमोडिटी है, जब उसके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो ये जो पी एक्स पी वाई जो लाइन है ये स्टीफ होकर ये हो जाएगी एक तरीके से इस तरीके की, ये हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पी एक्स पी वाई, यानी कि वाई के प्राइस डिक्रीज करने से। और आपका जो कंजम्पशन का पॉइंट है, जो कंजम्पशन का पॉइंट है, अब आपका जो कंजम्पशन का पॉइंट है वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुकिए, वो हो जाएगा आपका अब यहाँ पर, ये IC था पहले वाला, अब ये आप पहुंच गए IC1 पर। अब देखिए ये पॉइंट आपको शो करता है कि जो आपका एक्स कमोडिटी है
उसका कंजम्पशन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। बट जो वाई कमोडिटी है वो पहले कितना कंज्यूम करते थे, इतना कंज्यूम करते थे, अब कितना कंज्यूम करते हैं वाई वन। तो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है और एक्स कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया है। बट जो प्रोडक्शन का लेवल है अब भी ए पॉइंट पर ही है। तो आप बताओगे जो हमारा कंजम्पशन का लेवल है आफ्टर ट्रेड, यदि वाई वस्तु सस्ती हो जाती है तो हम ए से ई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ई पॉइंट आपको शो करता है कि यहाँ पर एक्स कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया है और जो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन है आप ऐसे निकाल दोगे कि वाई वन माइनस वाई, तो ये एरिया आपका निकल कर आ जाएगा। ये चेंज इन वाई है और ये चेंज इन एक्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इतना आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, ये इतना एक्सपोर्ट करते हो उसके बदले में आपको इतना इंपोर्ट मिलता है। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यानी कि वाई वस्तु की कीमतें कम हो गई हैं, या आप इसका उल्टा बोल सकते हो कि जो एक्स वस्तु है वो वाई के कंपेयर में महंगी हो गई है। अब देखो थोड़ा सा देकर आपको इतना ज्यादा मिल रहा है। तो आइए आगे देखते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जो हम ऑफर करा हो उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया कि आफ्टर ट्रेड है, यानी कि जब ट्रेड होने के बाद हम ई पॉइंट पर पहुँचे थे। देखो इससे पहले वाला डायग्राम आपने याद रखना है जो आपने ये किया था कि जो हमारा ये यहाँ पर ये कोई ए पॉइंट था, ए पॉइंट पर क्या था आपका प्रोडक्शन कंजम्पशन एक जैसा था, फिर प्राइस घटने के कारण से जो सेकंड लाइन आई थी ये सेकंड वाली लाइन है, तो जिसके कारण से प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, यदि प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज हुए थे तो जिसके कारण से इसका स्लोप इंक्रीज हो गया था। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अब देखिए जो ये हमारा ऑफर करा हुआ कैसे ड्रॉ होता है, ये जो पॉइंट है ये आपको दिखा रहा है कि इस कमोडिटी का प्रोडक्शन एक्स का इतना प्रोडक्शन है और जो वाई है उसका प्रोडक्शन ये है, वाई का प्रोडक्शन ये है। बट जो कंजम्पशन है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये प्रोडक्शन है, यहाँ पर पी से दिखा देती हूँ कि ये जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन लिख लूँ पी, और यहाँ पर ये कंजम्पशन है। उसी प्रकार से जो वाई कमोडिटी है उसका ये प्रोडक्शन है, यहाँ पर जो वाई कमोडिटी है एक तरीके से उसको इतना प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट जो उसका कंजम्पशन का लेवल है वो पहले से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि आपका जो कंजम्पशन है वो इतना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन क्या है, कम है, और वाई कमोडिटी का पहले से ज़्यादा है। तो आप इसको करोगे एक्सपोर्ट, इतने के बदले आपको इतना मिलेगा इम्पोर्ट, ये चीज़ दिखाई जा रही है। और आप हायर इंडिफरेंस करो पर हो, जो पहले आपका इंडिफरेंस करो था वो यहाँ पर था, तब आप हायर इंडिफरेंस करो पर चले गए, बट जो आपका प्रोडक्शन है वो अभी भी उतना ही रहा। तो ये ऑप्टिमम लेवल नहीं है। इसके ऑप्टिमम लेवल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान कर चलते हैं कि और प्राइस ऑफ एक्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आप मान लो कि आपका ये प्राइस ऑफ एक्स एक तरीके से ये लाइन है जो ई से हम ड्रॉ करें, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, कोई आपकी ये लाइन थी स्टार्टिंग वाली जो आपके एक तरीके से जो सिंपल दिखा रही थी कि एक्स को जब डोमेस्टिक थे आप, यानी कि ना एक्सपोर्ट करते थे ना इंपोर्ट करते थे, एक तरीके से ये प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई को शो करती थी उस टाइम पर। अब आप देखिए जो आपकी लाइन है प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज होने के कारण से आपकी जो ये लाइन है वो हो जाएगी आपकी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये सस्ता हो गया, तो स्लोप इसका स्टीप होता चला जाएगा। अब देखिए जो तीसरी बात है कि मान लिया जाए कि इसका ऑप्टिमम लेवल ये नहीं है, उसका ऑप्टिमम लेवल कुछ और है। आइए देखते हैं, यदि प्राइस ऑफ वाई और डिक्रीज हो जाते हैं, प्राइस ऑफ वाई यदि और डिक्रीज हो जाते हैं एक्स के कंपेयर में, प्राइस ऑफ वाई यदि और डिक्रीज हो जाते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं अब इस पॉइंट पर, ये एक बार दोबारा ये पीपीसी, एक बार एक सेकंड रुकिए, ये ए भी हमारा पीपीसी है। मान लिया जाए कि अब हम पहुंच गए इस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आपको देखना है कि आगे क्या चेंज होता है। मान लिया जाए कि जो ये प्राइस रेशो लाइन है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन भी आप इसको बोल सकते हो, ये अब हो गई आपकी प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। अगर ये 1 आपने रखी है तो इसका नाम 2 रख लेते हैं। तो जो आपका कंजम्पशन का पॉइंट है, अब जो कंजम्पशन का पॉइंट है आपका पहले वाले कंजम्पशन के पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
देखिए एक बार, अब आप यहाँ पर थे, ये आपका IC1 था, यहाँ पर थे, तो शिफ्ट होकर आप चले जाओगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका IC2। अब इससे आगे आप एक्सटेंड कर जाओगे, तो आपका जो कंजम्पशन का पॉइंट है अब हो जाएगा आपका ये आपका कंजम्पशन का पॉइंट हो गया। आप IC2 पर चले गए, तो देखिए जो X कमोडिटी है पहले के कंपेयर में उसका भी कंजम्पशन बढ़ गया, और जो Y कमोडिटी है उसका भी कंजम्पशन बढ़ गया। अब देखिए जो इसका प्रोडक्शन है X कमोडिटी का, जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया है, और जो एक तरीके से जो Y कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये प्रोडक्शन है, अब ये Y कमोडिटी का प्रोडक्शन है। अब आपने देखा कि जो इससे क्या हुआ है, लेकिन जो कंजम्पशन है दोनों का, ये कंजम्पशन पहले C था, मान लिया जाए कि ये C1 है, इधर यहाँ पर जो कंजम्पशन है उसका वो कितना है, मान लिया जाए कि ये P था P1 है, और ये क्या हो जाएगा C1 है, जो नया कंजम्पशन निकल कर आया। तो पहले के कंपेयर में जो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया है दोनों कमोडिटी का, लेकिन वाई कमोडिटी का क्या है, प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हुआ है, और एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये C और P मैंने इसलिए दिए ताकि आप प्रोडक्शन देख सको। तो यहाँ पर जब इसके डिक्रीज होते हैं तो ये आपकी जो प्राइस रेशो लाइन है ये क्या करेगी, पीछे की तरफ और शिफ्ट कर जाएगी। प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y, और ये क्या हो जाएगी, ये 1 थी, ये 2 है, ये आपकी 2 हो जाएगी। तो देखिए जब आप स्टार्टिंग में आपके प्राइस इतने थे तो आप X कमोडिटी को इतना कंज्यूम करते थे, Y कमोडिटी को आप इतना कंज्यूम करते थे। जैसे ही प्राइस ऑफ X अगर इंक्रीज होते हैं या प्राइस ऑफ Y जो है वो डिक्रीज होते हैं, तो आपकी बजट लाइन सॉरी जो ये प्राइस रेशो या इंटरनेशनल गुड्स जो प्राइस को दिखा रही है, ये लाइन क्या करेगी, अपर शिफ्ट कर जाएगी। और आप अब क्या करोगे, अब आपका जो ये है यानी कि आपका जो एक्सपोर्ट करोगे आप X1 करोगे, लेकिन देखो इंपोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, Y से Y1 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूसरे कंट्री के अंदर जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। उसके बाद यदि जो एक्स कमोडिटी जो बी कंट्री है, जो कोई भी बी कंट्री है, अगर उसके अंदर एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो एक्स कमोडिटी के प्राइस और भी बढ़ जाएंगे। या आप ये कह सकते हो कि उसके बाद क्या होगा कि जो आप कम दोगे, एक्स को कम दोगे और वाई को ज़्यादा प्राप्त करोगे। तो एक्स आपने सिर्फ इतना ही दिया, X1 यानी कि X1 X2 आपने ये दिया, लेकिन जो आपको वाई मिला वो कितना मिला, Y1 से Y2। तो ये आप इंपोर्ट करते हो और इतना तुम एक्सपोर्ट करते हो। तो अगर हम इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं अगर इनको मिला दिया जाए तो वो ड्राइव हो जाएगा आपका ऑफर करो, ये आपका ऑफर करो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, दूसरे कंट्री का जो ऑफर करो है उसको भी निकाल सकते हो। या एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक सिंपल ऑफर करो भी निकाल कर यहीं पर दिखा देती हूँ, जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन होगी थोड़ी बहुत वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने देखा कि जो ये स्टार्टिंग में ये हमारी लाइन रहती है, प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y। इसका मतलब क्या है, जब हम ट्रेड नहीं करते तो हम एक्स कमोडिटी को इतना प्रोड्यूस करते हैं वाई को, और जो यहाँ पर एक्स कमोडिटी का है प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट कॉस्ट के आधार पर हो रहा है। और यहाँ पर हम मान कर चलते कि प्राइस ऑफ वाई जो है वो डिक्रीज होंगे, जब तभी जाकर या प्राइस ऑफ एक्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज या डिक्रीज होने का ये मतलब है कि जब दूसरी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो आप उसको, जब कोई भी है देखो, जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इस तरीके का बिहेव करता है ना कि मतलब मैं आपके लिए महंगा हो गया हूँ। तो जब वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज करता है, मान लिया जाए कि ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, बी कंट्री के अंदर अगर एक्स की डिमांड इंक्रीज होगी तो ए उसको ये बोलेगा कि मैं आपको एक्स की नेक्स्ट यूनिट तब दूंगा जब आप मुझे पहले से ज़्यादा वाई दोगे, अदरवाइज मैं आपको एक्स की यूनिट नहीं दूंगा। तो देखिए अगर हमारा x जो है x से X1 हो गया, सॉरी एक बार रुकिए, जो हमारी अगर प्राइस ऑफ y डिक्रीज हो जाते हैं तो ये जो प्राइस रेशो लाइन है वो क्या हो जाएगी, अपर शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि स्टीप होती चली जाएगी। अब देखिए अब ये जो ए कंट्री है, ए कंट्री की हम बात करें, वो बोलता है कि मैं आपको x से X1 दूंगा और y से Y1 आपको मुझे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या होंगे, प्राइस ऑफ x और ज़्यादा महंगी हो जाएगी या प्राइस ऑफ y और सस्ती हो जाएगी। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि नेक्स्ट यूनिट प्राप्त करने के लिए आपको मुझे इतना y देना पड़ेगा। तो ए कंट्री का जो करो हो जितना ज़्यादा स्टीप होता जाएगा उतना ही उसके लिए बेनिफिट होगा।
आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होंगी। उसी प्रकार से जो बी कंट्री है हम उसका भी ऑफर करो ड्रॉ कर सकते हैं। आइए कर कर देखते हैं कि किस तरीके से जो बी कंट्री है उसका ऑफर करो। आइए एक बार हम ज्वाइंट देख लेते हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये जो हम बी कंट्री की बात करते हैं इसके एक्सपोर्ट यानी कि जो कि निर्यात हैं वो वाई कमोडिटी के हैं, जो ए कंट्री है वो एक्स कमोडिटी को निर्यात करता है, तो इसके अपोजिट आप कर लोगे कि वो वाई कमोडिटी को आयात करता होगा। तो ये जो निर्यात हैं वो हैं ए कंट्री के, और जो ये आयात हैं वो ए कंट्री के हैं, या फिर ये बोलो कि स्टील जो है वो बी कंट्री का एक्सपोर्ट है, इसका उल्टा कर सकते हो आप। उसी प्रकार से इधर अगर आप देखोगे तो ये बी कंट्री के इंपोर्ट हैं, जो इसके एक्सपोर्ट थे वही इसके क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो बी कंट्री के हैं ओ वाई एक्सिस पर जो हैं वो क्या है, उसके एक्सपोर्ट है। तो आपने देख लिया कि ओ एक्स पर जो एक कंट्री का एक्सपोर्ट है वो दूसरे का क्या है, इंपोर्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज होता गया वैसे वैसे जो ये लाइन है वो स्टीप होती गई, और हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, इन पॉइंट्स के मिलाने से जो हमारा निकल कर आया उसको हमने बोला कि ऑफर करो। और आपने ये भी समझा कि इस कंट्री का जो ऑफर करो जितना स्टीप होता जा रहा है उतना ही क्या है, इसको बेनिफिट होता जा रहा है। तो आप देख रहे हो। उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो बी कंट्री है, बी कंट्री के केस में क्या, बी कंट्री में ऐसा है कि इसके लिए जब फायदा होगा, इसको जब फायदा होगा जब प्राइस ऑफ एक्स सस्ता होगा, प्राइस ऑफ एक्स सस्ता होगा और प्राइस ऑफ वाई महंगा होगा, क्योंकि जब ये डिक्रीज करेगा तभी तो बी कंट्री को बेनिफिट होगा, क्योंकि अब वो कम देकर ज़्यादा प्राप्त कर पाएगी। बेनिफिट इसी तरीके से देखना कि जब कम देकर आपको ज़्यादा मिले तो इसका स्लोप क्या होता चला जाएगा, स्लोप जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। आइए चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम मानकर चलते हैं कि ये हमारी प्राइस रेशो लाइन है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है, या स्टार्टिंग की इनिशियल है, अभी आप किसी से ट्रेड नहीं करते हो। ये आपको दिखा रही है पी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। इसके ऊपर क्या है कि आप इतना जो है आप इतना एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे अब बी कंट्री के, उसके बदले में आपको इतना इंपोर्ट मिलता है, यानी कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है ये वाला हिस्सा, और उसके बदले में ये इंपोर्ट नहीं है, सॉरी यहाँ दोबारा सुनो, कि इतना आप इसका उत्पादन करते हो और आप इतना इसका उत्पादन करते हो। जैसे ही आप ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हो और मानकर चलते हो कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज होंगे, और प्राइस ऑफ वाई का जो प्रोडक्शन होता है वो कांस्टेंट कॉस्ट के आधार पर ही रहेगा, उसकी लागत घटेगी ना बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि यदि प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होते हैं दूसरे केस में तो इसका स्लोप क्या होता चलाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये डिक्रीज होगा तो ऊपर वाला है इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या करोगे आप कि आप दूसरे कंट्री, ऐसा क्यों होता जा रहा है, एक्स कमोडिटी के प्राइस क्यों गिरते जा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जो बी कंट्री का जो प्रोडक्ट है, जो स्टील है, अब जो स्टील है उसकी डिमांड जो है वो एक तरीके से ए कंट्री में इंक्रीज हो गई है। जब स्टील की डिमांड एक कंट्री में इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, एक्स वस्तु को ज़्यादा देगी। डिक्रीज होने का ये मतलब है कि एक्स वस्तु को अब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा और वाई उसको पहले के कंपेयर में कम मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट यूनिट अगर वो चाहता है तो ज़्यादा एक्स देकर ही वो नेक्स्ट यूनिट को प्राप्त कर सकता है। तो आगे देखिए कि यदि प्राइस ऑफ एक्स और डिक्रीज होते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि यदि जो हमारे अब क्या हो जाएगा कि जो ये कंट्री है वो इतना एक्सपोर्ट करेगा, मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर ये क्यू लिख लिया, ये Q1 हमारा हो गया, उसी प्रकार से ये हमारा M है, ये M1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो इतने निर्यात करेगा उसको इतने आयात मिलेंगे, यानी कि इतना अब उसको मिलेगा और इतना उसको देना पड़ेगा। उसके बाद यदि और जो प्राइस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स यदि डिक्रीज हो जाते हैं तो ये और क्या हो जाएगी, फ्लैट होती चली जाएगी। ये आपकी प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये फर्स्ट थी आपकी, ये सेकंड है, और ये क्या हो जाएगी आपकी थर्ड हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसकी एक नेक्स्ट यूनिट, एक सेकंड रुकिए, ये प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये 2 है, ये 3 है। अब आप अगर उस कंट्री के अंदर और प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगा, आपको इतना एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में जो डिमांड करेगा वो इतने इंपोर्ट की करेगा, यानी कि इतना देगा अब नेक्स्ट यूनिट के लिए वो आपको
इतना वो आपको देगा और इतनी उसकी डिमांड करेगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये जितने भी 3 पॉइंट निकल कर आए हैं, तो ये जो 3 पॉइंट निकल कर आए हैं अगर हम इनको निकाल देते हैं इस तरीके से, तो ये निकल कर आएगा बी का ऑफर कराओ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑफर कराओ की